ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में आप लोग को पढ़ाएं कि ऑस्मोसिस एक प्रकार का प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, सॉल्वेंट यानी कि पानी, वो आपको हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ पास करता है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि जहां का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से फ्लूइड निकलेगा, और जहां पे कंसंट्रेशन नहीं, एक सेकेंड, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी कि जहां पे पानी कम है और चीनी ज्यादा है, ठीक है, जहां का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे फ्लूइड आएगा लोअर कंसंट्रेशन से। हायर कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहां पे पानी कम है और चीनी ज्यादा है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों जगह अगर समान मात्रा में, दोनों जगह अगर एक मात्रा में पानी है और चीनी का मात्रा कम ज्यादा है, तो जहां चीनी ज्यादा है वो ज्यादा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, और उतना ही पानी में चीनी अगर कम है तो लो कंसंट्रेशन है। तो हम ऑस्मोसिस के माध्यम से बताना चाहते हैं, या ऑस्मोसिस के बारे में बताना चाहते हैं कि ये प्रोसेस है जिसमें कि जो फ्लूइड है, पानी जो है, वो आपको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगी थ्रू आउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और तब तक वो पानी बढ़ता रहेगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। बस समझ गए? कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट, फ्लो ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल यानी कि पानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, बार-बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। मतलब कि जिधर गाढ़ापन ज्यादा है, जिधर पानी कम है, उधर लगातार पानी जाएगा, जिससे कि दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो सके थ्रू आउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है हो गया हमारा, समझ लीजिए, तो ये जो है हमारा हो गया ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक प्रेशर आता है जो अप्लाई किया जाता है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कह सकते हैं कि टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया हमने बताया कि हाई कंसंट्रेशन के तरफ फ्लूइड आता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी आता है लो कंसंट्रेशन से, तो ये प्रोसेस हो गया ऑस्मोसिस। और अगर हमको इसको रोकना है तो एक प्रेशर लगाना पड़ेगा जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, वो लगाना पड़ेगा हमारा हाई कंसंट्रेशन की तरफ। जिधर चीनी ज्यादा है, जिधर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उधर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो हमारा वाटर जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा था, आना बंद हो जाएगा। इसलिए बता रहे थे क्योंकि हमारे शरीर में भी सेम इसी तरह से होता है। हमारे बॉडी में फ्लूइड जो है वो दो तरह से होते हैं, एक सेल के अंदर जिनको कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक फ्लूइड होते हैं सेल के बाहर जिनको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं, लगभग 66%, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे बॉडी में होते हैं लगभग 34%। मतलब जितना भी हमारे शरीर में फ्लूइड है, लिक्विड है, उसका 66% इनसाइड द सेल है और 34% आउटसाइड द सेल। जैसे ही हमारे शरीर में ब्लड का लॉस या वाटर का लॉस होने लगता है, तो सबसे पहला जो फ्लूइड का लॉस होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारे सेल से बाहर का जो फ्लूइड है ना, वो पहले लॉस होता है, जो हमारे वेन्स में होता है, हमारे सिराओं में होता है, हमारे शरीर में होता है, सबसे पहले लॉस उसका होने लगता है। जैसे जैसे हमारे शरीर के सिराओं से, वेन से, या फिर कहें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस होता है, वैसे वैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ठीक होता जाता है, मोटा होता जाता है, कंसंट्रेटेड होता जाता है, जिसके कारण इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मूव करता है ब्लड की तरफ। बात साफ है, अगर हमारे शरीर से ब्लड गिरेगा, कहीं नस कट गया या कहीं आर्टरी कट गया, हमारे शरीर से ज्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस होगा, तो सबसे पहला जो फ्लूइड लॉस होगा वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर है। जैसे जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस होगा, हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, किसका, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। फिर हमारे सेल में जो फ्लूइड होगा ना, वो अब सेल से निकल के
ब्लड में आने लगेगा बराबर करने के लिए। और अगर अभी भी लगातार ब्लड का लॉस होता रहेगा तो पहले ब्लड खाली हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर इंट्रा सेलुलर। हम लोग फ्लूइड जो चढ़ाते हैं जिसको हम लोग आईवी फ्लूइड बोलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। आईवी फ्लूइड एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो फुल स्टेराइल होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली नसों में या वेन के माध्यम से शरीर में दे सकते हैं। ये आईवी फ्लूइड की परिभाषा हुई। एक ऐसा फ्लूइड जो स्टेराइल होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली नस के माध्यम से शरीर में दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड देने का मकसद हमारे शरीर में वाटर को बैलेंस करना, डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन में बदलना। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी, और वो हम फ्लूइड देंगे आईवी फ्लूइड तो हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि हमारा शरीर डिहाइड्रेशन से रिहाइड्रेशन की तरफ आएगा। साथ ही साथ जब हमारे शरीर से फ्लूइड का लॉस होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है, नमक का लॉस होता है, तो वो नमक और चीनी हमें आईवी फ्लूइड के माध्यम से मिलता है। तो हम कहेंगे कि ना ही केवल हमारे शरीर में फ्लूइड को बैलेंस करता है बल्कि इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है। और फाइनली जो भी हमारे शरीर से ब्लड का लॉस हुआ, जिसके चलते ब्लड वॉल्यूम में कमी आया, ये सॉल्यूशन, ये आईवी फ्लूइड चढ़ा के हम ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर सकते हैं। सपोज दैट कि 1 से 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया, 1 से 2 लीटर अगर हम आईवी फ्लूइड देते हैं तो वो लगभग वॉल्यूम को बराबर कर देगा। भले ही हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा लेकिन ब्लड का वॉल्यूम को तो बरकरार रखेगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो आईवी फ्लूइड होता है वो अमूमन 2 प्रकार का आईवी फ्लूइड होता है। एक होता है क्रिस्टलोइड और दूसरा होता है कोलोइड्स। क्रिस्टलोइड्स जो होता है मेनली 3 प्रकार का होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। क्रिस्टलोइड फ्लूइड्स का डेफिनेशन हो गया कि ऐसे फ्लूइड जिनमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जिनमें जो लिक्विड होता है, उसमें छोटे छोटे अणु घुलनशील होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं जो कि बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो कंप्लीट रूप से ब्लड में घुले होते हैं, जिसके कारण आसानी से वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, जिसमें कि आता है आपका सोडियम, क्लोराइड और ग्लूकोज। ये ऐसे छोटे छोटे अणु होते हैं जो इतने छोटे होते हैं और घुलनशील होते हैं कि वो आसानी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। इसमें लगभग 3 प्रकार के फ्लूइड आ जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। आइसोटोनिक, जिनका कि ऐसे फ्लूइड जिनका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर है, जैसे Rl, NS, DNS, D5। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका कंसंट्रेशन ब्लड के प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, जो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, हाईली रिस्क वाले मेडिसिन होते हैं, जैसे 3% NaCl या फिर डेक्सट्रोज का 10%, डेक्सट्रोज 25%, डेक्सट्रोज 50%, ये होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से कम होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन कम होता है, जिससे कि अलाउ करता है सेल्स को फ्लूइड लेने के लिए। ये क्या करता है, ऑलरेडी पतला होता है ब्लड से, ब्लड में मिलने के बाद ब्लड को और पतला कर देता है, जिसके कारण कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड बढ़ने लगता है, यानी कि फ्लूइड बढ़ने लगता है, जिससे सेल को मिलता है फ्लूइड। तो लगभग हम लोगों ने चीजों को कवर किया और हम लोग जैसा होगा नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे।